ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता छठा अध्याय श्लोक 7 और 8। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखं स्युस्तथा मानापमानयो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ठाश्म कांचन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, सर्दी गर्मी और दुख सुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांत शांत रहती हैं, कोई विघ्न नहीं होता। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ऐसा पुरुष ही सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में एक समान रहता है, और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवान प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान? सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव निवास करते स्थित है, कभी अलग नहीं है, विलग नहीं होता। जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है, यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है। और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान है, सोना हो या मिट्टी या पत्थर सब उसके लिए तो एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त, यह योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक विचित्र कराए हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। इस इंच भी इष्ट से दूरी नहीं है, एक इंच भी जानने की इच्छा बनी है, तब तक वह अज्ञानी है, और सब कुछ जान गए तो आप ज्ञानी हैं। वह प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है, कैसे वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है, सब जानता है। उस प्रेरक इष्ट की इस कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता है। पराकाष्ठा काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। यही समझ विज्ञान है, जो आप समझ रहे हैं, यही तो विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है, उससे ज्ञान हो जाता है, विज्ञान जग जाता है, उससे तृप्त सब कुछ जान लेता है। इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर ने कहा है, मन और भगवान कह रहे हैं शीत
उष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का शांत रहना क्या है? मतलब गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान में चित्त की वृत्तियां शांत रहना क्या है? कैसे शांत रहती, क्या है ये शांत? जहां शीत उष्ण यानी गर्मी और सर्दी, सुख और दुख और मान और अपमान शब्द उपलक्षण रूप से है, अतएव इस प्रसंग में शरीर और इसकी इंद्रिय और मन से संबंध रखने वाले सभी सांसारिक पदार्थों का, भावों का और घटनाओं का समावेश समझ लेना चाहिए। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या घटना का संयोग या वियोग होने पर अंतःकरण में न किसी से राग हो, न द्वेष हो, न कोई खुशी हो, न हर्ष शोक इच्छा, और न किसी से भय, न किसी से ईर्षा असूया, न कोई काम, न कोई क्रोध और न विक्षेप आदि। इसी प्रकार कोई विकार न हो, हर हालत में सदा ही चित्त सम और शांत रहे। इसी को सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का भलीभांति शांत रहना है। जितात्मन क्या है? जितात्मन पद का क्या अर्थ है और इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? शरीर इंद्रिय और मन को जिसने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है उसका नाम जितात्मा है। ऐसा पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्था में प्रशांत या निर्विकार रह सकता है, बिल्कुल शांत, कोई टेंशन नहीं, और संसार समुद्र से अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही वह अपना शत्रु है। यही बात दिखलाने के लिए जितात्मन पद का प्रयोग किया है। परमात्मा पद किसका वाचक है और समाहित का क्या अभिप्राय है? परमात्मा पद सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है। समाहित पद से यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले पुरुष के लिए परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण है, सब जगह है। मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति भगवान ने बताया। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब भगवान उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो भगवान को प्राप्त है उसका कैसा होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो सुनिए। यहाँ ज्ञान विज्ञान तृतात्मा पद से किस पुरुष के लक्षण है? परमात्मा की निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा माध्यम आदि के रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिस पुरुष को परमात्मा के निर्गुण सगुण निराकार साकार तत्व का भलीभांति ज्ञान हो गया है, जिसका अंतःकरण उपयुक्त दोनों तत्वों के यथार्थ ज्ञान से भलीभांति तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रह गई है, वही ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है। यह कूटस्थ पद का क्या अभिप्राय है? जैसे सुनारों या लोहारों के यहाँ रहने वाले लोहे के अहरन या निहाई को कूट कहते हैं। उस पर सोना चांदी लोहा आदि रखकर हथौड़े से कूटा जाता है। कूटते समय उस पर बार बार गहरी चोट पड़ती है, फिर वो हिलता डोलता नहीं है, बराबर अचल रहता है, एक ही स्थिति में रहता है। इसी प्रकार जो पुरुष देखो किस से तुलना, पुरुष से तुलना की है। जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुख आ पड़े, दुखों के आ पड़ने पर भी अपनी स्थिति से तर्क भी विचलित नहीं होता, उस जिसके अंतःकरण में जरा भी
कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है उसे कूटस्थ कहते हैं। और विचितेंद्रिय का क्या भाव है? विचितेंद्रिय संसार के संपूर्ण विषयों को माया में, जितने भी विषय हैं इंद्रियों के, उनको माया में और क्षणिक समझ लेने के कारण, क्षणिक है थोड़ी देर की है, जिसके किसी भी विषय में जरा भी आसक्ति न रह गई है, और इसलिए जिसकी इंद्रियां विषयों में कोई रस न पाकर उनसे निवृत्त हो गई है, कोई रस नहीं है, निवृत्त हो गई है यानी मन भर गया है, तथा लोक संग्रह के लिए वह अपनी इच्छा अनुसार उन्हें यथा योग्य, केवल लोक संग्रह के लिए वह सब कुछ करता है, जहां लगाता है वहीं लगती है, न तो स्वच्छंदता से कहीं जाती है और न उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ ही उत्पन्न करती है कि यह वस्तु मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने अधीन है वह पुरुष विजितेंद्रिय है। और समलोष्टा कंचांचन का क्या भाव है? भगवान कह रहे हैं मिट्टी पत्थर और सोने में, मिट्टी पत्थर सोने आदि समस्त पदार्थों में परमात्मा बुद्धि को जानने के कारण जिसके लिए ये तीनों एक समान हो गई है, जो अज्ञानियों की भांति स्वर्ण में आसक्त नहीं होता कि सोना मुझे दो, नहीं, उसके लिए सोना मिट्टी पत्थर सब एक समान। मिट्टी पत्थर आदि से द्वेष नहीं करता, उन्हें सोने से प्रेम करता है, सब को एक ही समान समझता है, वही तो सब लोकाष्टम कांचन है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।